नमस्कार। आज हम अर्जेंटीना के खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियोस बनी थी उसमें हमने अर्जेंटीना का सामान्य परिचय और अर्जेंटीना की जलवायु, वहाँ के उद्योग धंधे, कृषि, इन सब पे चर्चा की थी। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें अर्जेंटीना के खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, मिनरल रिसोर्स कौन कौन से हैं और इन्हीं संसाधनों के साथ अर्जेंटीना में उद्योग कौन कौन से स्थापित हुए हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो यहाँ पर खनिजों का क्या है, पर्याप्त अभाव पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा खनिज विकसित नहीं हुए हैं। और वैसे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो यहाँ पे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जब ऊर्जा संसाधन करवाए थे कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे केवल एक पेट्रोलियम ही ऐसा है जो क्या है यहाँ पे मुख्य रूप से मिलता है। लेकिन बाकी अगर खनिजों की बात करते हैं तो बाकी क्या है, खनिज संसाधनों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जो या फिर कुछ ऐसे खनिज हैं जो क्या है थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क का भी क्या है यहाँ पर नितांत अभाव पाया जाता है, यानी कि अर्जेंटीना में क्या है लोहा ज्यादा नहीं पाया जाता। अगर जो थोड़ा बहुत मिलता भी है तो वो भी क्या है घटिया किस्म का मिलता है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो जो साल्टा राज्य है, साल्टा राज्य में क्या है थोड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि ये क्या है घटिया किस्म का पाया जाता है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो तांबे की, तांबा भी क्या है यहाँ पर प्रमुख रूप से नहीं मिलता है, तांबा भी बहुत कम मात्रा में मिलता है। और अगर तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें जो यहाँ पर है वो है काटामार्का। काटामार्का में क्या है कि तांबा थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की, जो अर्जेंटीना का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी क्या है थोड़ी मात्रा में तांबा निकाला जाता है। और अगर वैसे हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो अर्जेंटीना है वह तीसरे नंबर पर आता है तांबा उत्पादक के क्षेत्र में। तो मेन क्या है काटामार्का में प्रमुख रूप से यहाँ पे तांबा मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वस्तु निर्माण उद्योगों की, वस्तु निर्माण उद्योगों की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि जो यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं इन खनिजों के आधार पर या फिर इनके साथ जो प्रमुख उद्योग यहाँ पे विकसित हुए हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन जो उद्योग विकसित हुए हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पे विकसित नहीं हो पाए हैं। विकसित क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है औद्योगिक पिछड़ापन है। औद्योगिक पिछड़ापन अगर हम बात करते हैं कि औद्योगिक पिछड़ापन यहाँ पे क्यों है, तो वो क्या है इसके कुछ कारण माने गए हैं जो अर्जेंटीना में अगर हम देखें तो औद्योगिक पिछड़ापन रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वस्तु निर्माण उद्योग की, जो वस्तु निर्माण उद्योग है वो क्या है यहाँ का नाम मात्र का उद्योग है। और नाम मात्र का अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर उद्योगों की दृष्टि से देखें तो ये क्या है पिछड़ापन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण यहाँ पे उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें संतुलित खनिज सम्मिश्र का अभाव, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर खनिज जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, यानी कि खनिजों का यहाँ पर क्या है अभाव पाया जाता है। तो खनिजों का अभाव होने के कारण ही क्या है यहाँ पे उद्योगों का पिछड़ापन है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं शक्ति के संसाधनों का अभाव, जो यहाँ पे शक्ति के संसाधन हैं तो उन शक्ति के संसाधनों का भी यहाँ पर क्या है अभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है पूंजी का अभाव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है मुख्य रूप से औद्योगिक विकास हुआ नहीं है। औद्योगिक विकास न होने के कारण यहाँ पर पूंजी का भी क्या है अभाव देखने को मिलता है। और पूंजी का अभाव होगा तो औद्योगिक और पूंजी के एक दूसरे के साथ क्या है सम्मिलित, मतलब एक मिश्रित होते हैं। तो अगर पूंजी का विकास है तो उद्योग अपने आप विकसित होगा, लेकिन अगर उद्योग विकसित है तो पूंजी का विकास होगा। तो इस कारण क्या है उद्योग भी कम मात्रा में है और पूंजी का भी यहाँ पे क्या है अभाव पाया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे यातायात के साधनों की कमी है। जो यातायात के साधन प्रमुख रूप से हैं, जैसे मान लो कि कोई कच्चा माल तैयार हो गया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो उन यातायात के संसाधनों का यहाँ पर क्या है अभाव पाया जाता है, यानी कि जो यातायात की प्रमुख रूप से सुविधा है वो यहाँ पे विकसित अभी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही अगर देखें औद्योगिक उत्पादों की सीमित मांग, जो औद्योगिक उत्पाद है उनकी मांग भी क्या है सीमित है, यानी कि उनकी मांग सीमित है, ज़्यादा मांग है नहीं, और उसी के कारण जो उद्योग है वो भी क्या है पिछड़े हुए हैं, कम हैं।
और इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं स्थानीय कुशल श्रम का अभाव। यानी कि जो यहाँ पे श्रम है, श्रम का भी यहाँ पे क्या है, कुशल श्रम का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे श्रम ज़्यादा या फिर श्रम ज़्यादा नहीं पाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखें कृषि व पशुपालन की प्रधानता। जो कृषि और पशुपालन है वो क्या है, अर्जेंटीना में मुख्य रूप से विकसित हो चुका है, यानी कि मुख्य यहाँ पे है। तो कृषि और पशुपालन की प्रधानता के कारण जो उद्योग हैं, उद्योगों के प्रति यहाँ पे क्या है, उदासीनता देखने को मिलती है। यानी कि आप ये मान के चलो कि अगर किसी चीज़ का विकास हो जाता है तो उसके साथ जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज़ भी विकसित ही हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि एक चीज़ का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, दूसरी चीज़ का उतना नहीं होता। कई बार दूसरी का ज़्यादा हो जाता है और एक का नहीं होता। कई बार दोनों का ही ज़्यादा होता है, कई बार दोनों की ही कमी होती है। लेकिन अर्जेंटीना की बात करते हैं तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन जो है इनकी तो प्रधानता देखने को मिलती है, यानी कि ये तो क्या है, मुख्य रूप से है। लेकिन इनके साथ ही अगर उद्योगों की स्थापना की बात करें तो उद्योगों के प्रति यहाँ पे क्या है, उदासीनता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पे प्रमुख रूप से उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ के मुख्य खनिज, जैसे पिछली वीडियो में हमने ऊर्जा संसाधनों की बात की थी और आज हम जैसे खनिज संसाधनों की बात कर रहे हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, तो उनमें क्या है, कमी पाई जाती है। और उन्हीं के आधार पर अगर बात करें यहाँ पे इन उद्योगों की कि कौन कौन से उद्योग विकसित हुए हैं, तो उद्योग भी क्या है, यहाँ पर बहुत कम विकसित हुए हैं। और कम विकसित क्यों हैं, उनके भी कारणों के बारे में हमने चर्चा की है कि उनके कारण क्या रहे हैं, जिसके कारण क्या है, प्रमुख रूप से उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर कुछ एक उद्योग ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो कुछ एक उद्योग कौन कौन से हैं, उन उद्योगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेते हैं लौह इस्पात उद्योग। लोहे यस्क की बात की थी, लोहे यस्क की यहाँ पे क्या है, कमी पाई जाती है। और उसी के साथ अगर हम बात करें लौह इस्पात उद्योग की, तो लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पे क्या है, नितांत अभाव पाया जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम देखें भी थोड़ी बहुत ऐसी जगह है जिसमें क्या है कि लोहे का जो है देखने को मिलता है, परंतु वो भी अगर हम देखते हैं तो पहले बताया कि वो घटिया किस्म का है। यहाँ पर कोयले की बात करते हैं तो कोयले का भी अभाव पाया जाता है। अगर हम देखें मेन रूप से जो लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो यहाँ पर ब्यूनस आयर्स क्षेत्र है, जो ब्यूनस आयर्स क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, प्रमुख रूप से अगर उद्योगों की दृष्टि से बात करें तो उसका प्रमुख स्थान आता है, यानी कि वो प्रमुख रूप से औद्योगिक में काउंट होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें जो लौह इस्पात उद्योग के कारखाने हैं, 2 छोटे कारखाने विकसित हुए हैं, वो भी कहाँ पे विकसित हुए हैं, ब्यूनस आयर्स में विकसित हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। वैसे अगर बात करें लौह इस्पात उद्योग की तो यहाँ पर अभाव पाया जाता है, लेकिन 2 छोटे कारखाने विकसित हुए हैं, वो किस जगह पर विकसित हुए हैं, ब्यूनस आयर्स में विकसित हुए हैं। इसी के बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम वस्त्र उद्योग की। वस्त्र उद्योग की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कृषि की क्या है, प्रधानता है। तो कृषि की प्रधानता होगी तो उसी के साथ ही जो कपास है, कपास की भी यहाँ पर क्या है, स्थानीय उपलब्धता मिलती है। कपास की उपलब्धता है, जनसंख्या यहाँ पे सघन पाई जाती है। उसी के साथ अगर जलवायु दशाएं देखें तो वो भी इनके अनुकूल पाई जाती हैं, यानी कि उपयुक्त जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो अगर वैसे हम कपास के उत्पादन की बात करते हैं, क्योंकि वस्त्र उद्योग है तो कपास से संबंधित है, तो जो यहाँ का चाको प्रदेश है, चाको प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं आपको ध्यान तो आप जब अर्जेंटीना का फिजिकल पोर्शन करवाया था तो उसमें आप देख सकते हो, चाको प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो जो चाको प्रदेश है वहाँ पर क्या है, कपास बहुत अधिक उत्पादित होती है, यानी कि वो कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो इसी के कारण ही अगर हम देखें कि कपास की स्थानीय उपलब्धता है, जनसंख्या का सघन पाए जाने के कारण जलवायु दशाएं अनुकूल है, तो कपास जो वस्त्र उद्योग है वो क्या है, यहाँ पे विकसित हुआ है। और वस्त्र उद्योग के भी अगर हम केंद्र की बात करें, प्रमुख रूप से मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रमुख यहाँ पे औद्योगिक केंद्र है वो है ब्यूनस आयर्स, और ब्यूनस आयर्स यहाँ का वस्त्र उद्योग का भी प्रमुख केंद्र है। उसी के साथ अगर हम देखें कि वस्त्र उद्योग और कहाँ पे विकसित हुआ है तो वो है चाको प्रदेश में, यानी कि चाको प्रदेश में भी क्या है, वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से पाया जाता है। और वस्त्र उद्योग के साथ ही अगर हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से पाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है काडोरवा और रोसारिया। इस चीज को नोट कर लेना, कोडारविया और रोसारिया, जो ये 2 प्रमुख केंद्र है, ये क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है।
तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो क्या है वस्त्र उद्योग है वो यहाँ पे विकसित हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। तो सीमेंट उद्योग की दृष्टि से अगर बात करें तो सीमेंट उद्योग की दृष्टि से अर्जेंटीना क्या है, आत्मनिर्भर देश है। यानी कि सीमेंट उद्योग यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग क्या है यहाँ पर विकसित है। और वहीं अगर हम देखें अर्जेंटीना जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य आता है। और इसी के साथ अगर हम देखें कि जो ये अर्जेंटीना है ये क्या है, सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं रसायन उद्योग। जो रसायन उद्योग है, रसायन की दृष्टि से देखें तो ये उद्योग क्या है यहाँ पर सीमित रूप से विकसित हुआ है, सीमित रूप से विकसित हुआ है। और इसी के साथ ही अगर जो रसायन में देखें तो जो रसायन मुख्य रूप से उद्योग विकसित हुआ है जो एरिया में, वो कौन सा है, ब्यूनस आयरस क्षेत्र है। तो ब्यूनस आयरस में थोड़ा बहुत जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये सीमित मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट एंड अंतिम की बात करते हैं पेट्रोलियम शोधन उद्योग। जो पेट्रोलियम शोधन है ये मैंने बताया कि पेट्रोल क्या है यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है। एक ऐसा एक पेट्रोल ही है जो यहाँ पर क्या है अधिक मात्रा में मिलता है, पहले ही इस बात पे बात हो चुकी है। तो अगर बात करें हम पेट्रोलियम शोधन की तो दक्षिणी अमेरिका में 60 पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि दक्षिणी अमेरिका में 60 पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं। और उसी के साथ अगर हम बात करें अर्जेंटीना में तो अर्जेंटीना में क्या है 16 तेल की जो शोधनशालाएं स्थित हैं। यहाँ पर अगर अधिकांश कारखानों की बात करें तो ये क्या है, ला प्लाटा से जो संताफे के बीच में क्या है मुख्य रूप से यहाँ पर जो तेल शोधनशालाएं हैं या प्रमुख केंद्र है वो स्थापित हैं। और एक मेडोजा प्रांत है जिसमें क्या है, मेडोजा राज्य में भी तेल का जो अगर देखें तो यहाँ की शोधनशालाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार क्या है जो आज हमने चर्चा की है कि राजस्थान में खनिजों की दृष्टि अर्जेंटीना में खनिजों की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो खनिजों की दृष्टि से तो अर्जेंटीना में क्या है नितांत अभाव पाया जाता है। लेकिन अगर उसी के आधार पर हम उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों में क्या है, कुछ एक उद्योग जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर विकसित हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको अर्जेंटीना के खनिज जो हैं, खनिज संसाधन उनके बारे में और उद्योगों के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।